आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीएनसी टर्निंग मशीन के इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग जैसे उन मुख्य ऑपरेशंस के पीछे की असली तकनीक को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मशीन धातु को इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ आकार देती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे एजेंडे में 4 मुख्य बातें हैं। पहले हम सीएनसी टर्निंग ऑपरेशंस का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर मुख्य कटिंग और शेपिंग कैसी होती है वो देखेंगे। उसके बाद थ्रेडिंग, टैपिंग और पार्टिंग की बारीकी समझेंगे। और अंत में फिनिशिंग के उन ज़रूरी तरीकों पर बात करेंगे जो पुर्जे को उसका फाइनल लुक देते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सीएनसी टर्निंग ऑपरेशंस का सीधा साधा इंट्रोडक्शन। अब ये टर्निंग असल में है क्या? इमेजिन कीजिए आपका जॉब यानी मेटल का टुकड़ा लगातार हाई स्पीड पर गोल गोल घूम रहा है और एक स्थिर कटिंग टूल बहुत ही सलीके से उसकी बाहरी लेयर को छीलकर उसका व्यास यानी डायमीटर कम कर रहा है। ये बिल्कुल किसी मूर्तिकार के काम जैसा है, जहां फालतू हिस्से को हटाकर अंदर छिपे परफेक्ट शेप को बाहर निकाला जाता है। सच में ये घटाव की एक बहुत ही सम्मोहक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मेन कटिंग और शेपिंग। अब यहां से असली काम शुरू होता है। मशीनिंग की दुनिया में सबसे पहला और लॉजिकल स्टेप होता है फेसिंग, मतलब जॉब के बिल्कुल सामने वाले हिस्से से मटेरियल हटाकर उसे साफ करना। ये सिर्फ सतह को चमकाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे पुर्जे की टोटल लेंथ भी एकदम सटीक सेट हो जाती है। एक क्लीन और परफेक्ट शुरुआत के लिए ये कदम बहुत बहुत ज़रूरी है। शेप देने के तरीके भी कई हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की टर्निंग होती है। पहली है स्ट्रेट टर्निंग, जहां पूरी लंबाई में एक बराबर डायमीटर कम किया जाता है। दूसरी है टेपर टर्निंग, जिसमें एक खास एंगल पर कट लगाते हैं जिससे शंकु आकार या कोन जैसा आकार बनता है। और तीसरी स्टेप टर्निंग, मतलब एक ही पुर्जे में अलग अलग डायमीटर की सीढ़ियां बनाना। हर एक का अपना खास काम है, खासकर जब पार्ट्स को जटिल मशीनों में फिट होना हो। अब ड्रिलिंग और बोरिंग का कंफ्यूजन हमेशा रहता है ना? पर यह समझना काफी दिलचस्प है। ड्रिलिंग से बस एक नया फ्रेश होल बनाया जाता है, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन बोरिंग उस पहले से बने होल के अंदरूनी डायमीटर को बड़ा और सुपर एक्यूरेट बनाती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे ड्रिलिंग ने पहाड़ में एक पतली सुरंग बनाई हो और बोरिंग उस सुरंग को चौड़ा करके उसे हाईवे में बदल देती है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, थ्रेडिंग, टैपिंग और पार्टिंग। ये वो ऑपरेशंस हैं जो पुर्जों को एक दूसरे से जुड़ने के काबिल बनाते हैं। थ्रेडिंग यानी चूड़ियां या खांचे बनाना, वही जो हम रोजमर्रा में नट्स और बोल्ट्स पर देखते हैं। ये मुख्य रूप से 3 तरह की हो सकती है। बाहरी थ्रेडिंग जो पुर्जे के बाहर होती है, टेपर थ्रेडिंग जो एक एंगल पर होती है, और आंतरिक यानी आईडी थ्रेडिंग जो किसी छेद के अंदर की जाती है। यही वो महत्वपूर्ण ग्रूव्स हैं जो 2 पुर्जों को आपस में मजबूती से जकड़ कर रखते हैं। लेकिन रुकिए, यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है थ्रेडिंग और टैपिंग के बीच का सूक्ष्म अंतर। थ्रेडिंग तो आप अंदर बाहर कहीं भी कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड टूल से, लेकिन टैपिंग की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें एक स्पेशल थ्रेड टैप टूल का इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ पहले से ड्रिल किए गए छेद के अंदर की चूड़ियां काटने के काम आता है। एकदम सटीक और मजबूत फिटिंग के लिए ये एक बेहद क्रूशियल प्रोसेस है। अब जब हमारे पुर्जे का मुख्य आकार और खांचे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं तो टाइम है उसे आज़ाद करने का। इसे पार्टिंग कहते हैं। एक डेडिकेटेड पार्टिंग टूल उस तैयार पीस को रॉ मटेरियल से काटकर अलग कर देता है। ये मैन्युफैक्चरिंग की कहानी का वो फाइनल मोमेंट है जहां एक कच्चा ब्लॉक फाइनली अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान ले लेता है। आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, फिनिशिंग और अन्य जरूरी ऑपरेशंस। अब बारी है फाइनल टचेस की। मशीनिंग के बाद ना मेटल के किनारे रेजर की तरह तेज और खतरनाक हो सकते हैं। यही काम आती है चैम्फरिंग। इसमें उन शार्प एजेस को एक स्पेसिफिक एंगल जैसे 45 डिग्री पर काट दिया जाता है। यह सिर्फ सेफ्टी के लिए एक शानदार समाधान नहीं है, बल्कि इससे यह भी पक्का होता है कि मेल और फीमेल पार्ट्स बिना अटके बिल्कुल मक्खन की तरह एक दूसरे में फिट हो जाएं। डिटेलिंग ही किसी भी साधारण पुर्जे को एक हाई लेवल इंजीनियरिंग मास्टरपीस बनाती है, जैसे कि रेडियस ऑपरेशन। इससे पार्ट में स्मूथ गोल घुमाव या कर्व्स डाले जाते हैं, और ग्रूविंग, जिससे हम जॉब में विशिष्ट खांचे या स्लॉट्स बनाते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तय करती हैं कि पुर्जा अपना काम कितनी अच्छी तरह करेगा। चलिए अब आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछता हूं। मशीन से निकला मेटल तो आमतौर पर एकदम चिकना होता
है ना? तो फिर उन पुर्जों पर मजबूत पकड़ या ग्रिप कैसे बनाई जाती है ताकि वो हाथों से फिसले नहीं? सोचिए जरा। अगर आपने नर्लिंग सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। नर्लिंग एक टेक्सचर या ग्रिप बनाने की तकनीक है। जैसे जिम के डंबेल पर आपने वो रफ सी ग्रिप देखी होगी ना, बिल्कुल वही। मजे की बात यह है कि ये कोई कटिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि दबाव डालकर मेटल की सतह पर पैटर्न उभारने का तरीका है। बहुत ही सिंपल, लेकिन सुरक्षित रूप से मेटल पार्ट्स को हैंडल करने के लिए बेहद जरूरी। तो इन सभी क्रमिक चरणों को देखने के बाद दिमाग में एक बात जरूर आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही मैकेनिकल पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी उनके पीछे की इस छिपी हुई जटिलता पर ध्यान दिया है? साधारण से दिखने वाले ये पुर्जे असल में कितनी सूक्ष्म और सटीक कटिंग का परिणाम है। सीएनसी मशीनिंग सच में आधुनिक विनिर्माण की असीमित सटीकता और इंजीनियरिंग के एक बेहद शानदार सफर का प्रमाण है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इन पुर्जों को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा।